ये 11 तारीख को जनवरी को एक बहौर में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी। उसमें सुरेंद्र और उसकी बेटी निकिता जो 14 साल की थी, उसका मर्डर किया गया था। तो उसी घटना के संदर्भ में ये गोष्ठी आयोजित की गई है। ये घटना करने वाले काफ़ी दिन से फ़रार थे। हमारी एसआईटी बनी थी हमने, जिसमें सीआईए इंचार्ज अनीश कुमार, साइबर सेल और डीएसपी साहिबान लगे हुए थे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद, 7-8 दिन की मेहनत करने के बाद कल इनको हमने अरेस्ट कर लिया है। दोनों जो कातिल हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनको 5 दिन की रिमांड मिली है। कौन है, क्या कारण क्या? देखिए, मारने वाले जो जो अरेस्ट हुए हैं वो एक सुखबीर है उर्फ कालू, पुत्र सुरेश, वो भौरगाम के रहने वाले हैं। और उनका एक दोस्त अमन उर्फ रिंकू जो विजयनगर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। कारण क्या सर? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कारण ये सामने आया है कि जो जो ये है सुखबीर है, ये इसके ताऊ का लड़का है, लड़की के ताऊ का लड़का है। इनका और इसमें कोई पारिवारिक विवाद था, इसी के तहत रंजिश के तहत इसने मर्डर किया है। सर इसने वेपन कहाँ से थे? वो अभी अरेस्ट हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अभी बातें खुलेंगी। तो सब क्या मतलब बच्ची को तो बेड पे ही मारा और उनको जो पशुओं का बाड़ा था उसमें मारा गया है। हाँ जी। तो किस तरीके से इसने देखिए, वो अभी इनसे रिमांड पे लिया गया है 5 दिन की। तो पूछताछ में और घटनाक्रम का खुलासा होगा। पर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें ये है कि इनके पास 2 असले थे, दोनों ने फायरिंग की है। तो पहले बाप को मारा गया, उसके बाद बेटी को अंदर जो सो रही थी उसको वहाँ जाके मारा है। तो ये बरामद हुआ है? गिरफ्तारी के वक्त असला बरामद हुआ? जी, इसमें अभी गिरफ्तार हुए हैं। अभी असला बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अब रिमांड के बाद इनको हम ले जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि जो असले हैं वो बरामद किए जाएं। ये मारने वाले खुद थे या कोई साथ में लेके आए थे? नहीं, ये 2 लोग थे। मारने वाले बाइक पे आए थे, दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। अच्छा, ये पुलिस ने बड़ी संजीदगी से मामला सुलझाया है। इसमें जो मारने वाले थे इन्होंने खुद इनकी पत्नी का नाम लिखवाया, तो ये कैसे पता चला कि इन्होंने मारा? देखिए, वो कुछ फुटेज हमें मिली थी और बाकी मुखबरी से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। तो उसी के आधार पर हमें लीड के हमने काम किया और जब हमें पता लगा कि ये लोग भागे हुए हैं, फरार कर रहे हैं, तो हमारा और जो भी शक था वो गंभीर हो गया। तो सर किस तरह इनको हमने कल पंचकुला से पकड़ा है। सर किस तरह का विवाद, क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद था, प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं था। लेकिन इस पटल पे मैं वो विवाद के बारे में बता नहीं पाऊंगा। एक पारिवारिक छोटा मोटा विवाद था जिसको थोड़ा गंभीर तरीके से ले लिया गया, इस कारण उसने हत्या कर दी। सर पहले सुरेंद्र को गोली मारी या फिर बच्चे? पहले सुरेंद्र को गोली मारी। तो और कोई भी क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड या दोनों में से किसी का? सुखबीर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन उसका जो फ्रेंड था अमन, उसके खिलाफ हमें आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। लगभग 7 मुकदमे उसके खिलाफ अलग अलग जगह अंकित हैं। उसमें से 2 मुकदमे 307 के भी हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। इन सभी मुकदमों में ये मतलब सज़ा काट के बेल पे आया हुआ था, लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छा, जो बेटा था इनका, उससे रिलेटेड भी कुछ था कि उसको भी मारना था या नहीं, ऐसा कुछ था? ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया। बेटा अलग कमरे में सो रहा था और उसके साथ कोई इसका पारिवारिक विवाद नहीं था। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि मामूली इनका पारिवारिक विवाद जी। और भी कई ऐसे केसेस में देखा गया है, तो जिस तरह से समाज में इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, क्या पुलिस के लिए चुनौती नहीं बन रही है? देखिए, जिस तरीके से आजकल जो ये इलीगल आर्म्स मिल जाते हैं, प्लस नशा मिल जाता है, छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो ये समाज के लिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या है।